मीन जन्म को छोड़ मिनख ही होवसी, सो सब शिवरण साज धर्म पंथ जोवसी। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि मिनख जन्म को छोड़ मिनख ही ओबसी, कि पहले पिछले जन्म में भी मनुष्य था और इस जन्म में भी मनुष्य बना, आज वो मनुष्य है, वो क्या करेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा कि सो सब शिवरण साज धर्म पंथ जोवसी, कि जो आदि में आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज जो धर्म पंथ यहां लेकर आए, जिससे वो निरंतर प्रकट होता, जिससे वो परम तत्व का ज्ञान मिलता, जिससे परमात्मा का भेद मिलता, उस धर्म पंथ को खोजते हैं वो, और क्या करते हैं कि शिवरण साज, साधन क्या रहता है उनका, नाम स्मरण करते हैं। कौन, जो मनुष्य जन्म को छोड़ा और मनुष्य ही होते हैं। ऐसे जीव कैसे हो सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं, जगत में हमने देखा कि ऐसा जो रामसनेही परिवार है, जो हमारे रामसनेही है, उन परिवार में जो आज बच्चे जन्म ले रहे, जिन्होंने कोई और घर देखा ही नहीं, जिन्होंने और कुछ जाना ही नहीं, उन्होंने बचपन में कहीं और कहीं उन्हें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऐसी जगह परमात्मा उनको भेजता है कि वो सिमरन का साधन करेंगे ही करेंगे। उनके सुकृत ऐसे बने हुए, उनका पहला जन्म मत मानो, वो पिछले जन्म में मनुष्य थे और आज वो ऐसे इस रामसनेही परिवार में आकर और सुमिरन में लग जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते कि मिनख जन्म को छोड़ मिनख ही हो बसी, सो सब शिवरण साज धर्म पंथ जोवसी। धन्य हो, धन्य हो। शिवरण का साधन और धर्म पंथ का पे चलेंगे वो। आज आप देख लो, रामसनेही परिवार के बच्चे कम आयु से बढ़िया एकदम संगत करने लग जाते हैं, गुरु महाराज का ज्ञान का प्रचार भी कर रहे हैं, सुमिरन भी कर रहे हैं, और अपना दैनिक जीवन भी बहुत अच्छा बिता रहे हैं। बुद्धि के प्रवीण, धनपूर है, जब उनके पास पैसा कमाने की चिंता नहीं है उनको क्या रहता है कि मेरा सिमरन ज्यादा से ज्यादा हो, और वैसे ही उनको माहौल मिल गया, तो परमात्मा ने वो सब साधन कर दिए। अब गुरु महाराज कहते कि अब ये ऐसा कैसे हो गया कि एक जगह गुरु महाराज कहते हैं चार जुगा विच एक वारा, ओसर नरतन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। चार युग कौन से, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक चौकड़ी खत्म हुई, दूसरी शुरू हो गई। तो इस तरह से जो सतयुग के प्रारंभ में था वो कलयुग के अंत तक आकर मनुष्य जन्म में आएगा। यह चौकड़ी खत्म हो गई, दूसरी चौकड़ी में जाके जन्म लेगा। इतना समय उसको 84 में लग जाएगा। तो ऐसा कैसे होता है कि वो मतलब चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग
में एक बार कोई सुकृत उदय होते, तब उसको भरतखंड में, कहाँ उसको जन्म मिलता? भरतखंड में। और भक्ति की समझ के साथ मनुष्य देह मिलता है। क्या क्या होता है? भरतखंड में आता है, भक्ति की समझ आती है। साखियां मैंने कम ली हैं ताकि विषय जल्दी समझ में आए। गुरु महाराज ने इसको फरमाया है, पाई नर देही भरत खंड आयो, बंछे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, दिवी सूज सारी, उसको सब कुछ, सारे साधन दिए परमात्मा ने। कैसे हुआ? कि भरतखंड में भक्ति के साथ वो प्रकट हुआ, ऐसे उसके सुकृत उदय हुए। ये कब होते हैं? 4 युग बीत जाने, एक चौकड़ी जाती तब मिलता है। और कहते हैं सतगुरु मिला बिना जीव सुना, और उसमें मिलने के बाद भी अगर सतगुरु की शरण नहीं मिली तो ये जीव बिना नाम के सुना रह जाएगा, कोरा रह जाएगा, खाली रह जाएगा, जैसा आया फोकट फेरा हो जाएगा, और 84 सामने तैयार है फिर। तो ये गुरु महाराज कहते, कहां पर? सौदागरी ग्रंथ में, कि 4 युग में तुम्हें एक बार ऐसा अवसर मिलता है जब तुम, ऐसी मनुष्य देह मिलती है जिसमें तुम भक्ति की समझ के साथ भरतखंड में आते हो, जहां पर हर समय भक्ति का मार्ग चलता रहता है, ये रास्ता चालू रहता है, मोक्ष जाने का रास्ता चालू रहता है, और किसी खंड में नहीं जाते आप ऐरावत खंड और बाकी खंड जो है उनमें जन्म ना लेकर भरतखंड में जन्म लेते। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? 84 लाख कौन सी योनि भोगता है? जलचर 9 लाख, थलचर 30 लाख, नवचर 10 लाख, और कीट पतंगे 11 लाख, और जड़ योनि घास फूस 20 लाख, और नर जाति कितनी है? 4 लाख। तो कहते हैं इस तरह से 84 भुगत कर उस 4 लाख में से एक मनुष्य देह ऐसी जिसमें भक्ति की समझ है, जिसमें उसको भरतखंड में जन्म मिला है, ताकि वो संतों का संग कर सके। ये ऐसा सुकृत प्रकट होता है 4 युग में एक बार। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि मनुष्य जन्म के बाद फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाता? तो इसका भी गुरु महाराज ने प्रमाण दिया है। क्या कहते गुरु महाराज? कि आत्म का गुरु श्रेष्ठ में तासु सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूं तो ये, ब्रह्म लग कहूं तो ये, जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धनपूर, राव होए जग में आवे, सुख राम जन्म फिर दो यले, सुख पावे कहूं तो ये, आत्म का गुरु सृष्टि में तासु सन्मुख होए। अगर आपको मनुष्य देह का रिजर्वेशन कराना है तो आपको क्या करना है? कि आत्म के गुरु की शरणागति में जाना है। तो क्या होगा? कि ताके सिर नहीं खून रहे, उसके सिर पर इनका खून, इनका दावा नहीं रहता। किसका? ब्रह्म लग कहूं तो है, उस पर ब्रह्म का भी दावा उस पे नहीं रहता, उससे बाहर हो जाता है ऐसा जीव। करना क्या होता है? आत्म का गुरु, जो आत्मा में ऐसा बीज डाल देता है भक्ति का। किसमें? ये जो कंठ में बैठा हुआ हमारा जीव है, इसके बाहरी आवरण को भेदते हुए और वो नयनछर उस हंस के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। जिस तरह से गर्भाशय में मां के गर्भ में बच्चा चला जाता है, तो वो समय के साथ पृथ्वी पे आ जाता है। ठीक ऐसे ही जिस दिन ये बीज पड़ा, उस दिन केवल की तिथि लिख जाती कि इसको केवल ज्ञान प्रकट होगा और यह अमरलोक जाएगा।
ऐसा ये गुरु महाराज का ज्ञान, ऐसा ये गुरु महाराज बीज लेकर आए। और उस बीज को कहते हैं कि वो मेरा बीज किसके पास है, कि आत्म के गुरु के। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूं तोए। अब इसको समझने के लिए कि कहां तक का खून क्या क्या माफ हो जाता, जैसे हम बार बार इसको दिखाते हैं, देखो ये मृत्युलोक, और इस मृत्युलोक में बहुत सारे जीव हैं। जो सतगुरु की शरण में आ गया, जो आत्म के गुरु की शरण में आ गया, उसका क्या होगा कि उनके ऊपर किस किस का दावा खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर गुरु महाराज कहते ब्रह्मा, ये ब्रह्मा का दावा खत्म हो जाता, ये विष्णु का दावा खत्म हो जाता, शंकर का दावा खत्म हो जाता, शक्ति का दावा खत्म हो जाता, यमराज उसको छूता नहीं, देवलोक में जाता नहीं। और इतना ही नहीं, गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म लग कहूं तो, इसके ऊपर जो ब्रह्म का देश है, जो हम बार बार कहते पर ब्रह्म का देश, उस पर ब्रह्म के देश में इन तीन ब्रह्म का, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, इनका कोई दावा नहीं रहता, उस जीव को हाथ नहीं लगाते। करना कितना है, इतनी सहज चीज को ये जीव समझ नहीं पाता है। उसके दिमाग में वही उसके संस्कार बने हुए हैं कि मैं अगर देवलोक में था तो मैं देवलोक जाने के लिए मुझे तो 101 यज्ञ करने पड़े बिना विध्वंस के, मुझे तो नवदा भक्ति में इतना ज्यादा कष्ट उठाने पड़े। तो वो कष्टों से इतना झेल चुका है कि उसका स्वभाव ही वैसा बन गया। तो वो क्या करता है, उसे ही समझ नहीं आता कि आत्म के गुरु का प्रभाव क्या होता है, कि आत्म का गुरु। अब आत्म का गुरु अगर समझे तो इसको कैसे समझ सकते कि गुरु महाराज कहते कि आत्म का गुरु कौन होगा, कि जो आत्मा का देश है, उस देश के ऊपर का देश उसका गुरु है। कैसे होता है वो यहां पर देखते हैं कि आत्म का गुरु क्या, ये जो देश है इसमें कोशिश करता हूं इंक लेकर, ये जो आपको जितना भी ये दिख रहा है ये सब आत्मा का देश है, जिसमें पाताल है, जिसमें मृत्युलोक है, जिसमें देवलोक है, जिसमें ब्रह्मा का सतलोक, शंकर का कैलाश, विष्णु का वैकुंठ, धर्मराज का नरक, शक्ति का शक्तिलोक, और इसके अलावा बहुत सारे, और इसके अलावा ये पर ब्रह्म का देश। इसके ऊपर कौन कौन है उसको समझते हैं। ये पहला है, गुरु महाराज ने फरमाया है कि आत्म का गुरु कौन है, कि जो केवल ज्ञानी होते और तीर्थंकर कहलाते। हर 4 युग में 24 तीर्थंकर आते हैं। वो क्या होते हैं, आत्म का गुरु। वो इनकी पहुंच के बाहर होते, उनका स्थान कहाँ होता, सिद्ध शिला पे पहुंचते वो, और सिद्ध शिला पे विराजमान होते, और फिर जब आते फिर सतगुरु का शरणा लेते, और तब जाकर उनको मोक्ष मिलता है। तो इससे संदर्भित हम साखियां देखेंगे। दूसरे कौन होते, ये जो अमर लोक से आते हैं, ये पूरा सत्स्वरूप आनंद पद है, इसमें से जन्म लेकर और यहां से वो यहां आते और इस पृथ्वी पे आ जाते। ये जो देख रहे हैं आप, ये आत्म के गुरु, ये असली आत्म के गुरु ये है। ये क्या करते, भवतारी संत होते, एक जन्म में और आपको अपने देश ले जाते, मोक्ष ले जाते। आज अब जैसे आज हमने देखा, चालो नीरे हंसा अपना राम जना के देश, ये कहने की ताकत किसके पास है, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, जो अपने साथ लेकर गए।
ये कहां से आते हैं? अमरापुर से मैं चला हूं, ये अमरापुर से आते और वहां से आकर इस धरा पे आए और यहां पर इनके प्रभाव से, इनकी संग से तीसरे आत्म के गुरु कौन होते हैं? जो यहां पर निपजते मृत्युलोक में, ये मृत्युलोक में निपजते। इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। और वो कैसे होते हैं कि जैसे ये हैं, ये जीव साधारण जीव था, इसने सतगुरु का संग किया और सतगुरु ने इसके अंदर क्या डाल दिया? कुदरत कला। और उस कुदरत कला के प्रभाव से ये क्या हो गया? ये आत्म का गुरु, इस गुरु जैसा सतगुरु वैसे ये बन गए। जैसे इनके अखंड ध्वनि चालू है वैसे इसके अंदर अखंड ध्वनि चालू होगी और इनकी शरण में आकर क्या हो जाता है? उसका मनुष्य देह का पट्टा निश्चित हो गया। तो जो मनुष्य देह से मनुष्य में आते वो फिर यही रीति करते और इस तरह से वो क्या करते हैं? कैसे आते हैं कि गुरु महाराज ने फरमाया कि आत्म का गुरु श्रेष्ठ में तासु सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रे, ब्रह्म लग कहूं तोय, ब्रह्म लग कहूं तोय, जन्म ऊंचे घर पावे। इस विषय को बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि आत्म का गुरु, इसके लिए गुरु महाराज ने साखियां कही। पहला क्या कहा है गुरु महाराज ने कि बड़ा तिथंगर सूरवा, केवल में सब सार, ताही को सुख राम कहे, ओही धाम विचार। किसका, कौन से, कहां पहुंचकर गुरु महाराज ने? उस सिद्ध शिला पे पहुंचकर गुरु महाराज ने कहां वर्णन करा? ध्यान समाधि में। गुरु महाराज कहते बड़ा तीर्थंकर शूरवा, बहुत शूरवीर है ये तीर्थंकर, केवल में सब सार, इन्होंने सार चीज केवल ज्ञान पकड़ा। और ताही को सुखराम कहे वही धाम विचार। उनका कौन सा स्थान है? उनका कौन सा धाम है? उनका धाम है ये जो दिख रहा है आपको, ये इनका धाम है। ये जो पार ब्रह्म के क्षेत्र से ऊपर ये जो स्थान है, ये सिद्ध शिला में जाके विराजमान होते। तो गुरु महाराज यही कहते कि ताही को सुखराम कहे ओही धाम विचार। फिर कहते हैं कि केवल हुआ अनेक ज्यों, गिनत न आवे कोय, अचोईसु सुख राम के सब ही के सिर होए। कि जितने भी केवल ज्ञानी हुए, केवल हुआ अनेक ज्यों, गिनत ना आवे कोई। अब तक अनंत हो गए ऐसे केवल ज्ञानी, गिनत ना आवे को, उनकी गिनती नहीं है। और 24 सुखराम के सभी के सिर, 24 जो हैं वो केवल ज्ञानी, केवली भगवंत सभी के सिर पे हैं। वो शीर्ष स्थान है, उनका नाम है, उसको सब जानते हैं, उनको कहते हैं ये केवली संत है, ये केवली भगवंत कहलाते। कहते 24 इदकार है, सुर नर पूजे आए, आगे सुन सुख राम के एको बस्ती जाए। इन 24 को जीव तारने का अधिकार है। इनको सुर नर पूजे आए, इनको देवता और मनुष्य दोनों ही इनको मानते हो, इनको पूजते हैं। और ये पहुंचते कहां? सिद्ध शिला पे जाके विराजमान होते। और फिर जब वापस आते क्या होता है? ये देव पदवी पाते, मनुष्य देह में आते देव पदवी से। और उसके बाद क्या करते? ये केवल भगवान सिद्ध शिला पे पहुंच जाते। और सिद्ध शिला से जब वापस आते तो ये मनुष्य बनते, सतगुरु धारण करते और अमरलोक में चले जाते। और जितनी बार ये आते उतनी बार वो केवल का बीज यहाँ पर जीवों में डाल देते। इसलिए इनकी संगत में आया हुआ दोबारा से मनुष्य का मनुष्य ही बनता है। जैन मत क्या कहता है
कि ये लोग प्रारब्ध अपने काटते रहते और देवलोक में प्रस्थान कर जाते, फिर और प्रारब्ध इनके आते, फिर इनके अच्छे कर्मोदय होते, फिर देवलोक जाते। तो एक से एक ऊपर के देवलोक में जाते रहते और अंत में सिद्ध कहलाते हैं, और सिद्ध बन के इनको तीर्थंकर बोला जाता है, सिद्ध बोला जाता है। ये जाकर सिद्ध शिला पे विराजमान हो जाते। इसके आगे का ज्ञान जैन साहित्य में मैंने नहीं सुना है, अगर कहीं हो तो पता नहीं है। तो कहते हैं इनकी शरण में आए हुए जीव, गुरु महाराज ने यहां तक कहा है कि जब इन्होंने भी सिमरण किया, इन्होंने भी नाम लिया कि आदि भजा सुन ऋषभ देव, अंत भजा महावीर, 8 प्रहर सिमरण किया धर्चित ध्यान सदी, केवल भज केवल हुआ और कसर रही नहीं कोई। ऐसे ये भी मोक्ष में गए। कौन से? ये 24 इस चौकड़ी के गए कि पहले चौकड़ी के गए? गुरु महाराज तो आते रहे अनंत कल्पों से। तो यहां पर गुरु महाराज यही कहते हैं कि पहला जो आत्म का गुरु है, इनकी शरणागति में गए तो ये और कर्म नहीं कमाते, ये कर्मों को काटने का साधन करते, इसलिए उनके सुकृत मनुष्य देह के बन जाते और वो मनुष्य देह से मनुष्य देह में आ जाते। अब दूसरे देखो, गुरु महाराज अपना कहते हैं, भवतारी संत होते हैं कि अमर देश स्थान हमारा, जासू हम चल आया, हंसा काज रमू जुग माही, अवगत मोय पठाया। मेरा स्थान कौन सा है, मेरा धाम कौन सा है, मेरा स्थान कौन सा है? कि अमर देश है, अमर देश स्थान हमारा, और झांसू हम चलाए, वहां से मैं चलकर यहां आया। कहा? मृत्यु लोक में। किस लिए आया? कि हंसा काज रमू जुग माही, इस युग में, इस होन काल के देश में मैं हंसों के लिए आता हूं, जो जिनको मोक्ष पाने की इच्छा है, मोक्ष जाना चाहते पर रास्ता नहीं मिलता, उनके लिए मुझे आना पड़ता है। अवगत मोहि पठाया, मुझे कौन भेजता है? कि वो सत्स्वरूप परमात्मा साहिब मुझे यहाँ भेजता है। ये भी आत्मसार ग्रंथ की साखी है। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे संत अमरलोक से, भवतारी संत आते यहाँ पर और अमरलोकी उनके रास्ता चले जाते, जीवों को साथ लेकर तार देते। हमने विस्तृत इसका लिया हुआ है, कुछ चुनी चुनी चुनिंदा साखी यहाँ पर नहीं। आगे गुरु महाराज कहते कि क्या मैं ही आता? ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर और भवतारी संत भी आते। गुरु महाराज कहते हैं आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तार जन लेगा, अब मैं तारण आया। आपो खोज, आप खोज करो, समझ सो कीजिए, समझ से काम करो। मैं उनमें हूँ भाया, मैं उन्हीं में से हूं जो पहले मुझसे पहले आए हैं इस चौकड़ी में और हंसों को तार कर ले गए, और अब मैं आया हूं, मैं तार के ले जाऊंगा। गुरु महाराज ने पराक्रम में इसका वर्णन करा कि ये मेरा आदि अनादि से काम है, आदि से आया हूं, हर युग में आता हूं, और इस युग में इस मार्ग को चलाते रहते और भी भवतारी संत आते रहते हैं। तो दूसरे आत्म के गुरु कौन हुए? भवतारी संत हुए। उनकी शरणागति में एक बार जीव आ गया तो उसका पट्टा लिख गया कि वो जब तक रहेगा इस जगत में, इस होन काल में, तब तक वो मनुष्य देह में आएगा और कहीं नहीं जाएगा, और फिर अमरलोक चला जाएगा। ये होते कैसे हैं? जो और आते, ये इनका गुरु महाराज कहते हैं इनकी पहचान कैसे होती है? कि पद बोले बाणी कहे, भजन करे भरपूर, सो पूरा सुख राम जी, तामुख बरसे नूर। इनको जानने का क्या है? ये भवतारी संत कैसे जानोगे? कि उनकी वाणी रहती है, वो अपनी वाणी यहाँ छोड़कर जाते, उस वाणी से आप जान सकते हो ये कौन से देश की वाणी है। जो अनभय वाणी होती है वो अगम देश की ही होती है,
वो निशंक निर्भय वाणी होती है, उसे उसे किसी का डर नहीं है। वो किसी होन काल की किसी भी चीज से उसको कोई सरोकारी नहीं है। वो उनमें से ही जीवों को निकालता है। तो कहते हैं बाकी क्या है, बाकी डरते हैं काल से, बाकी डरते हैं होन काल से, बाकी डरते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से। लेकिन ऐसा संत क्या है, भवतारी संत, वो पद बोले वाणी कहे और भजन करे भरपूर। उनका स्वभाव होता है भजन, उनका स्वभाव होता है, वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। भरपूर क्या, जैसे गुरु महाराज आए 18 साल किया, दरिया जी महाराज आए बहुत सिमरण किया। तो जितने ऐसे भवतारी संत आए, कबीर साहेब, दादू जी, दरियाव जी, गुरु नानक देव, तो ऐसे जो भवतारी संत हैं, गुरु महाराज यही कहते हैं कि वो अपनी वाणी देख लो। आज कबीर साहिब की वाणी है, दादू जी की वाणी है, दरियाव जी महाराज की वाणी है, अगम देश की वाणी है। गुरु महाराज की वाणी में विशेषता क्या है कि वो उनका इतना ज्यादा उनको अनुभव है कि उन्होंने आदि सृष्टि से लेकर और युग युग की बात वहां पर कही और सब युगों के उनके नाम अपनी वाणी में समाहित करे। तो कहते पद बोले वाणी के भजन करे भरपूर, सो पूरा। ऐसे संत, ऐसे सदगुरु, ऐसे भवतारी संत पूरे हैं वो, और बाकी अधूरे, जो भजन नहीं करते, जिनकी वाणी नहीं है, वो भवतारी नहीं है। तो गुरु महाराज यही कहते हैं, सो पूरा सुखराम जी तामुख बरसे नूर, उसके मुख से नूर बरसता है, उसके शब्दों में ऐसा प्रभाव होता है। और उनकी वाणी को चलाने के लिए आत्म के गुरु होते हैं। वो कौन होते हैं? 20 केवली भगवान। गुरु महाराज ने अमर लोक महिमा में वर्णन कराए कि भगवत वीसी नित नवी विदे क्षेत्र के माये, भवतारी एक संत जन जन्म धरे वहां आए, जन्म धरे वहां आए, मोख वहां सुहंस जाबे, और बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आबे, सुख राम सदाई वहां समूह हंस मोख नित जाए, भगवत बीसी नित नवी विदे क्षेत्र के माये। कहां पर? विदेश क्षेत्र में। वो बीसी यहां मौजूद रहती, जैसे त्रिगुणी माया की बीसी है। कैसी बीसी है वो? नारद के 60 पुत्र हुए, 20-20 तीनों ने बांट लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, और उनकी जो वर्ष हैं उनके नाम दे दिए, उनके नाम पे, और उनका प्रभाव रहता है उस 20-20 वर्ष तक। जैसे अभी इस समय शंकर की जो बीसी है, उनके नीचे जो 20 नारद के पुत्र हैं, उनका प्रभाव चल रहा है। लेकिन जो संतों की बीसी होती, जो केवली भगवंत होते हैं, उनकी बीसी कैसी होती है कि भगवत बीसी नित नवी, रोज नई। क्यों? वो तो अमर लोग जाते रहते हैं और यहां पर उनकी जगह कोई ना कोई लेता रहता है। एक ने कार्य बंद किया जीवों को तारने का, अपना ध्यान सुनने में बैठ गया, उसने छोड़ दिया, रास्ता अलग पकड़ लिया उसको। ऐसे संत आज मौजूद हैं कि जिनको बड़ा भक्ति उत्पन्न है, और वो क्या करते हैं? वो कहीं नहीं, केवल एक ध्यान में मस्त, किसी को कोई नहीं, किसी ने दे दिया खा लिया, नहीं दिया नहीं खाया, कोई उनको कहीं ले गया चले गए, नहीं तो पड़े हुए हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं। ऐसे संत मौजूद रहते हैं। उनकी जगह पर कार्य करने के लिए ऐसे संत केवली भगवंत यहाँ पर मौजूद रहते, कोई और एक हो जाता। तो कहते हैं भगवत वीसी नित नवी नहीं है विदेश क्षेत्र के। मैं कहां पर? विदेश क्षेत्र में। भवतारी एक संत जन, यहां पर एक भवतारी संत आता है और उसके सानिध्य इनको मिलता है, इन केवली भगवंतों। और जिन जिनको उनका सानिध्य मिल गया,
वो तो एक जन्म में यहाँ तारते रहते और लेकर चले जाते। और जिनको सानिध्य नहीं मिला, जो केवली भगवंतों से आगे जिन्होंने ज्ञान लिया, गुरु महाराज का ज्ञान एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को मिल रहा है, ऐसे क्या होते कि एक जन्म नहीं तो दो जन्म, दो जन्म नहीं तो तीन जन्म करके जीवों को तारते हुए और वो अमरलोक वो भी चले जाते और जीवों को भी ले जाते। तो कह रहे जन्म धरे वहां आए मोख वासु हंस जावे, और बिन दर्शन भगवंत, ये जो अमरलोक से आए हुए जो संतों की वाणी है, उस वाणी को इस संसार में प्रकट करना उनका काम है। प्रकट करके उसका खुलासा कर देते। दर्शन का मतलब होता है कि वो उसका रहस्य खोल देते, और खोलने के बाद जब तक वो रहस्य नहीं खोलते जीवों को ज्ञान नहीं आता। ज्ञान घट में नहीं आवे, घट में आएगा ही नहीं। वाणी जी रखी है गुरु महाराज की, लेकिन गुरु महाराज की वाणी अगर भाषांतर सेठ साहिब राधा कृष्ण जी ने नहीं किया होता तो क्या समझ आती? अगर उसको खोल के कोई तालनपुर में नहीं समझाता क्या समझ आती? अगर उसको खोल के हमारे सुखसारण जी महाराज ने उसको नहीं संकलित करके और क्रमबद्ध तरीके से रखा होता तो क्या समझ जाते हम? अगर सेठ साहिब सूरजमल जी ने उसको नहीं उस तरीके से खोला होता तो क्या मिल जाता उसका ज्ञान? कहते हैं कि बिन दर्शन भगवंत, ये जो केवली भगवंत होते इनके जब तक वो उसका खुलासा नहीं करते तब तक उसको समझ में नहीं आती, वो वाणी समझ में नहीं आई। कहते ज्ञान घट में नहीं आवे। सुख राम सदाई वासमो, इनका समय हमेशा ही रहता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो बीसी है उससे ये बीसी अलग है। कहते हैं इनका समय हमेशा रहता। हंस मोक्ष नित जाए, हंस हमेशा ही मोक्ष में जाते रहते। तो इस तरह से तीन कैसे हैं? इनकी शरण में आया हुआ गुरु महाराज फरमाते कि ऐसे हंस क्या होता है कि आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो। इनकी शरण में आया हुआ जीव, उसका पट्टा निश्चित हो गया कि वो मनुष्य देह में आएगा और अमर लोक जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे। ब्रह्म लग कहूं तोय, ब्रह्म लग कहूं तोय, जन्म ऊंचे घर पावे। ऐसा जो इनकी शरण में आया हुआ जीव है वो उच्च कुल में जन्म लेता। उच्च कुल किसको कहेंगे? जहां पर परमात्मा की भक्ति का भेद सहज में मिल जाए उसे उच्च कुल कहेंगे। कुल कितने होते हैं कि एक तो जगत में बहुत सारे कुल हैं, लेकिन गुरु महाराज की वाणी के अनुसार जो कुल हैं वो कैसे हैं? पहला कुल किसका है? धर्मराज का कुल है। भोरू भोपा भैरू क्षेत्रपाल ये सब वाले जो हैं ये उस कुल में जाने की बात है। दूसरा कुल जब हम सब पैदा होते हैं यहाँ पर जो राम सनई नहीं है वो कौन सा है? त्रिगुणी माया का कुल है। तीसरा कुल होता है जो निर्गुण भक्ति का होता है, जिसमें योगी क्रियाएं करते रहते। और चौथा कुल होता है संतों का। तो ये कुल परिवर्तन है कि आप राम सनई का मतलब है कि आपने जो त्रिगुणी माया का कुल है उसे छोड़ दिया, आपने जो काल का कुल है धर्मराज का कुल उसको छोड़ दिया, आपने उस निर्गुण भक्ति का कुल छोड़ दिया, सांख्य योग का कुल छोड़ दिया, और आपने कौन सा कुल धारण करा? ऊंचा घर, जन्म ऊंचे घर पावे। इस चीज को ध्यान देना बहुत। ये गुरु महाराज ने अलग अलग इनका वर्णन करा है कि एक धर्मराज से सृष्टि बनी वो धर्मराज का पूरा कुल है, एक त्रिगुणी माया से सृष्टि बनी उसका पूरा कुल है, एक यहां पर अवतार लेके आते उनका कुल है, और जो कहां से आते? पार ब्रह्म से निमित्त किसी कार्य के लिए आते। और एक होता है संतों का कुल, उनका कुल यहीं निपजता। वो गर्भ से पैदा होकर नहीं आते, वो हमेशा निपजते हैं। तो कहते हैं वो जो कुल है कैसे होगा कि जब राम सनई परिवार में उसका जन्म हो गया वो कौन से कुल में आ गया? वो सत्स्वरूप का कुल है।
वो जाएगा कहाँ? मोक्ष में जाएगा वो जीव। उस पे इन 3 कुल का दावा नहीं रहता। तो कहते हैं जन्म ऊंचे घर पावे, ऐसे वो ऊंचे घर में जन्म लेता। और बुद्धि प्रवीण धनपूर, उसको धन की कमी नहीं है, बुद्धि से प्रवीण है वो। राव होए जग में आवे, ये राव होता ना कि भाई उसके पास कोई कमी नहीं है, सुख संपत्ति सब है। बहुत सारे राम से नहीं कहते, तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपने व्यवहार को देखकर ये निश्चय करो कि क्या आप राम से नहीं हो। ये विषय भी हमारा इस संगत में आएगा। और गुरु महाराज के वचन है ये अमृत वचन, 101 नहीं 1001 तक का सही वचन। कि राम सनेह को किसी में बुद्धि की कमी नहीं मिलेगी, धन की कमी नहीं मिलेगी। और राव हो जग में आवे, सुख राम जन्म फिर 2 ये ले। उसके बाद 2 जन्म तक ऐसा जो आत्म के गुरु के शरणागति में आया, इस तरह का वो 2 जन्म तक ये उच्च कुल में आएगा, प्रवीण रहेगा, सुख संपत्ति सुख भोगेगा, और 2 जन्म लेकर मोक्ष जाएगा। ये गुरु महाराज ने तांत्या के संवाद में तांत्या के प्रश्न के जवाब में दिया, बताया। अब गुरु महाराज कहते हैं कुल बनता कैसे, चालू कैसे होता है, इसको देखो। कि ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, सब सर गुण विद छाड़ शेष सत गुरु पद धर है। वे 84 माय हंस कबहू नहीं जावे, ना देवत के लोक स्वर्ग में नाय रहावे। सुख राम कहे सुन तातिया, वे नर नर ही होय, खंड ब्रह्मंड पिंड सोज के, लेत समाधि जोय। बाबू जी, हाँ सर, एक मिनट लेंगे। हाँ सर।